जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि अगर डिजिटल मार्केटिंग हमें करना हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखना हो तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ सीखना ज़रूरी है, यानी कि ये कौन कौन सा स्किल चाहिए डिजिटल मार्केटिंग को करने के लिए। तो उसमें हमने देखा था कि वर्डप्रेस, प्रोडक्ट रिसर्च करना, प्रोडक्ट क्रिएट करना, लैंडिंग पेज का डिज़ाइन करना, प्रोडक्ट को लॉन्च करना, मेटा एड्स, पेमेंट गेटवे, बहुत सारा जैसे टॉपिक को हमने कवर किया था। तो आज हम जानेंगे वर्डप्रेस के बारे में पूरा डिटेल्ड में, स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिएगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप जाकर के उस वीडियो को वॉच कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग है क्या और वो किस तरह से काम करता है, पूरा स्ट्रक्चर क्या है डिजिटल मार्केटिंग का। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अब हम समझते हैं कि आखिर ये वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस मेरे दोस्त एक प्रकार का वेब डेवलपमेंट टूल है जिसकी मदद से अगर आप चाहें तो किसी भी प्रकार का वेबसाइट को आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो आपका न्यूज़ वेबसाइट हो, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट हो, ब्लॉगिंग साइट हो, ठीक है। जिस भी प्रकार का जो है सो आप वेबसाइट बनाना चाहें, ठीक, उन सारे वेबसाइट को आप चाहें तो वर्डप्रेस की मदद से आसानी से बना सकते हैं। अभी से कुछ समय पहले क्या होता था कि जो भी वेबसाइट बनती थी उन सारे वेबसाइट को बनाने में कोडिंग की ज़रूरत होती थी, लेकिन मेरे दोस्त वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जिसमें आपको जीरो कोडिंग, यानी कि कोडिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप वर्क होता है। अगर मेरे दोस्त आप एक वेबसाइट बनाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है वेब होस्टिंग की, दूसरा पड़ती है डोमेन नेम की। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वेब होस्टिंग और डोमेन नेम क्या होता है। मान लीजिए मेरे दोस्त आपको एक दुकान ओपन करना है, ठीक, तो उसके लिए आपको एक जगह तो लेना पड़ेगा ना। बिना जगह के क्या आप दुकान को ओपन कर सकते हैं? नहीं ओपन कर सकते हैं ना। तो उसी प्रकार से होता है मेरे दोस्त वेब होस्टिंग। जिस प्रकार से अगर आपको ऑफलाइन कोई अगर शॉप ओपन करना है तो उसके लिए आपको एक जगह लेना पड़ता है, उसी प्रकार जब आपको डिजिटली कोई शॉप ओपन करना होता है या डिजिटली आप कुछ जो है वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए एक जगह लेना होता है जिसको बोला जाता है वेब होस्टिंग, यानी कि सर्वर के ऊपर अगर आप एक जगह को परचेज करते हैं तो उसको जो है बोला जाता है उस जगह को वेब होस्टिंग। अब मेरे दोस्त चलिए हमने जगह को डिसाइड कर लिया, ठीक। अब चलते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है। जिस प्रकार से अगर आप कोई ऑफलाइन शॉप ओपन करते हैं तो अपने शॉप का एक क्या करते हैं, अच्छा सा नेम को रखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से होता है मेरे दोस्त अगर आप डिजिटली जो है शॉप ओपन करते हैं या डिजिटली वेबसाइट बनाते हैं तो आपको क्या करना होता है, एक पार्टिकुलर अपने वेबसाइट का डोमेन नेम लेना होता है। जैसे कि मेरे दोस्त आप देखे होंगे कि .com हो गया, .in हो गया, .org, .in, .net, ये सारा क्या है, डोमेन नेम है। तो इस तरह से जो वेब होस्टिंग और डोमेन नेम कहाँ से और किस तरह से परचेज किया जाता है, चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। उसके लिए मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, ये देखिए एक रेफरल लिंक है, ठीक है। आप अगर इस लिंक के थ्रू परचेज करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। वो किस तरह से मिलेगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट लाइव। इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक, और क्लिक करने के बाद इस लिंक को ओपन करता हूँ, ठीक है। अभी आपके सामने इस लिंक को मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको सारा चीज़ लाइव जो है समझ में आए कि क्या वाकई में जैसा 20% का यहाँ से डिस्काउंट हमें मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ठीक। इससे आपको भी जो है सो हेल्प हो जाएगा कि 20% का अगर डिस्काउंट हो रहा है तो आपको भी जो है सो डिस्काउंट मिल रहा है, साथ ही साथ जो है सो हमें भी कुछ इनकम आ जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर में आ गया एक्स्ट्रा 20% ऑफ अप्लाइड एट चेकआउट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से जो है चेक करते हैं क्या सच में जो है सो प्लान में हमें कोई देता है डिस्काउंट। अब देखिए इसमें आपको जो है बहुत सारे प्लान मिलते हैं। एक तो मिलता है आपका सिंगल प्लान, दूसरा मिलता है मेरे दोस्त ये जो है सो प्रीमियम प्लान, फिर बिजनेस का, फिर क्लाउड सेटअप का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंगल प्लान ना लेकर के आप प्रीमियम वाला लीजिए। ये 149 का जो है सो पर मंथ पड़ रहा है। अब इस प्रीमियम वाले में बहुत सारा जो है सो फायदा अगर आप स्टार्टिंग पीरियड में हैं। वैसे तो आप बिजनेस और क्लाउड ले सकते हैं, लेकिन आप अगर स्टार्टिंग पीरियड में हैं तो आप प्रीमियम प्लान लीजिए, ठीक है। और इस प्लान में देखिए आपको जैसे 25 वेबसाइट बनाने का क्या हो रहा है, ऑप्शन दे रहा है, 25 GB जो है सो, यानी कि आपको जो डोमेन नेम होता है सिर्फ डोमेन नेम लेकर के एक होस्टिंग से आप कनेक्ट कर सकते हैं और 25 वेबसाइट को बना सकते हैं। और आपको डोमेन नेम लेना नहीं पड़ेगा। वो डोमेन नेम कैसे आपको मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए हम जैसे प्रीमियम वाले प्लान में जो है सो चूज प्लान पे क्लिक करते हैं, ठीक। जैसे ही चूज प्लान पे मैंने क्लिक किया अब देखिएगा इसका जो है सो आगे देखिए 75% अभी ऑफ तो इसका मिल ही रहा है, साथ ही साथ 75% ऑफ के साथ आपको 20% ऑफ और मिलेगा, ठीक है। इस लिंक के थ्रू अगर आप जो है सो परचेज करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए जस्ट हम जो है इसको ओपन करते हैं,
चलिए अब देखिए यहाँ पर जैसे ही ये ओपन हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर समरी में ये 48 मंथ का जो है यहाँ से भी आप देख सकते हैं 48 मंथ का जो है ये प्लान है और 48 मंथ में जो है क्या हो रहा है, ये लगभग जो है 5721 रुपया जो है ले रहा है और उसमें भी क्या 20% डिस्काउंट के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 1430 रुपया डिस्काउंट हो गया। अगर आप 48 मंथ का नहीं लेना चाहते हैं तो आप मिनिमम जो है 12 मंथ का लीजिए, 1 मंथ का लीजिए, सॉरी 1 मंथ का बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, आप 12 मंथ का लीजिए ताकि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने समझने में भी जो है 2-3 मंथ टाइम लग जाएगा। ठीक, तो आप मिनिमम 1 मंथ का जो है सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं और उसके लिए आपको कितना देना पड़ रहा है, 20% डिस्काउंट हो रहा है, यानी कि 525 रुपया जो है आपको यहाँ से कम हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है आपको। और साथ ही साथ आपको जो है कितना पे करना पड़ रहा है, 2102 रुपया जो है, और साथ ही कुछ जो है GST वगैरह इंक्लूड होगा तो 1-200 और ऐड हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से जो है विंडो ओपन होता है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं सारा चीज डिटेल में दिख रहा होगा। बिलिंग एड्रेस में आपको जो है नेम पूछा जा रहा है, एड्रेस पूछा जा रहा है। ठीक है, इन सारे एड्रेस को सारा चीज अच्छे से फिल करके आप देख सकते हैं अभी भी जो है 2102 रुपया दिखा रहा है 20% डिस्काउंट करके। अभी जो है 18% जो GST लगता है वो GST ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे किस प्रकार से जो है हमें ऑप्शन खुल करके आता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं आगे अब क्या हो गया आपको कि पेमेंट का ऑप्शन आ गया। इससे पहले आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो वहाँ आप गूगल अकाउंट से या फिर जीमेल अकाउंट से क्या करिएगा, लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन होने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स जो है इंक्लूड हो गया 18%, 378 रुपया जो 43 पैसा लग रहा है और टोटल अब आपको पे कितना करना पड़ेगा, 2480 रुपया अगर आप पे कर देते हैं तो उसके साथ आपको 1 साल का जो है वेब होस्टिंग फ्री हो जाएगा और डोमेन नेम आपको एक जो है उसमें फ्री मिलता ही मिलता है। ठीक है, इसके बाद आगे आपको जो है बहुत सारा पेमेंट का ऑप्शन खुल रहा है। यहाँ से आप UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, पेपाल, EMI, जैसा आपको पेमेंट करना हो आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखिए अगर UPI के थ्रू करना चाह रहे हैं तो बस UPI पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे UPI ID डाल करके पेमेंट को सबमिट करते हैं, आपके गूगल पे या फ़ोनपे पे मैसेज चला जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट को सक्सेसफुल कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुल ना हो आपको जो है बैक नहीं आना है और छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, ऐसे रुपया फंसता नहीं है, वो जो है सपोर्ट टीम से जो है बात करने पे सारा चीज़ हो जाता है और या ऑटोमेटिक भी कर दिया जाता है, लेकिन आपको बैक नहीं आना है। ऑटोमेटिक आपका पेमेंट सक्सेसफुल होकर के और थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, जैसे ही इतना सारा कुछ पेमेंट को कंप्लीट करते हैं उसके बाद वही ईमेल ID और पासवर्ड जो है आपका हो जाता है एच पैनल के लिए लॉगिन। और एच पैनल पे जाकर के बहुत सारे सेटिंग करना होता है, किस तरह से सेटिंग होता है वो हम अगले वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही, बाकी जो है मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।